छोटे से गांव में जहां बिजली भी मुश्किल से आती थी, साल 2000 में एक बच्चे का जन्म होता है। उसका नाम रखा जाता है मुकेश। मुकेश का परिवार बेहद गरीब था। पिता एक मजदूर थे जो दिन भर खेतों में काम करते थे और माँ घर संभालती थी। घर में इतने भी पैसे नहीं थे कि इनको अच्छा खाना मिल सके। शिक्षा की तो बात ही दूर है, लेकिन मुकेश की आंखों में बड़े बड़े सपने थे। बड़े सपने भी क्यों नहीं होंगे, मुकेश की जिंदगी की शुरुआती संघर्ष से हुई है। भारत की शिक्षा व्यवस्था जो दुनिया में सबसे बड़ी मानी जाती है, लेकिन इनमें कई कमियां हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे, यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 25% से भी ज्यादा बच्चे प्राइमरी स्कूल पूरा करने से पहले ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं। इसका कारण है गरीबी, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और रट्टा मारने वाली पढ़ाई। मुकेश भी इसी सिस्टम का शिकार हुआ। 2005 में जब मुकेश 5 साल का हुआ तो उसने गांव के सरकारी स्कूल में दाखिला लिया। स्कूल में सिर्फ एक ही कमरा था जहाँ 50 बच्चे बैठते थे। टीचर हफ्ते में कभी कभी आते थे और आते थे तो सिर्फ रट्टा लगाते थे। मुकेश को याद है, मुकेश ने एक दिन कहा, मैम हम क्यों पढ़े सब, लेकिन मैम की तरफ से उनको जवाब मिला, रट लो बेटा एग्जाम में काम आएगा। लेकिन कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। गरीबी के कारण मुकेश को स्कूल के बाद चाय की दुकान पर काम करना पड़ा। मुकेश की नींद पूरी नहीं होती थी क्योंकि मुकेश दिन में पढ़ाई करता था और रात में काम करता था। मुकेश को अपने पिता से सीख मिली, मेहनत करो, गरीबी से निकलो। 2010 में जब मुकेश 10 साल का था, उसका परिवार शहर शिफ्ट हो गया। शहर बोले तो वो दिल्ली की झुंगी में रहने लगे। एजुकेशन व्यवस्था थोड़ी सी बेहतर थी, लेकिन गरीबी ने इनका साथ कभी नहीं छोड़ा। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 70% स्टूडेंट में क्रिटिकल थिंकिंग की कमी है। मुकेश जैसे लाखों बच्चे इसी चीज से पीड़ित हैं। 2015 में मुकेश 15 साल का हो चुका था। मुकेश के कितने बड़े बड़े सपने थे, लेकिन गरीबी ने उसे मजदूर बना दिया। मुकेश दिन भर फैक्ट्री में काम करता और रात में मोबाइल पर यूट्यूब से पढ़ाई करता। यहाँ से मुकेश की सफलता की कोशिश शुरू हुई। उसने फ्री ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन किए, लेकिन यूट्यूब पर पढ़ाई करने के लिए भी इंटरनेट चाहिए होता है और फैमिली के लिए इंटरनेट अफोर्ड करना भी बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे तैसे करके सब चीजें मैनेज करते हैं। दोस्तों, भारत में डिजिटल डिवाइस एक बड़ी समस्या है। 2020 की रिपोर्ट में सिर्फ 40% ग्रामीण घरों में इंटरनेट है। मुकेश जैसे युवा इसी चीज से जूझते हैं, लेकिन मुकेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने छोटे छोटे जॉब किए, जैसे कि डिलीवरी बॉय, वेटर, जैसे तैसे करके पैसे बचाकर एक स्मार्टफोन खरीदा। फिर साल 2020 आता है। 2020 में कोविड ने सब कुछ बदल दिया। मुकेश की जॉब चली गई। उसी टाइम मुकेश को थोड़ा सा सोचने का मौका मिला। मुकेश ने ऑनलाइन स्किल्स सीखी, जैसे कि कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन आप भी ये सब चीजें सीखना चाहते हो तो यूट्यूब पर वीडियोस देख के सीख सकते हो। इस टाइम में मुकेश की फैमिली को लग रहा था कि मुकेश अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा। ऐसे करते करते साल 2023 आ जाता है। अब मुकेश भी 23 साल का हो गया। गरीबी अभी भी थी, लेकिन अब वो महीने में 20,000 रुपए कमा रहा था। एजुकेशन सिस्टम की कमियों को समझते हुए उसने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। यहाँ पर मुकेश दूसरों को मोटिवेट करता था, इन्फॉर्मेशन देता था कैसे सेल्फ स्टडी करें। अब आते हैं 2025 पर। मुकेश ने अपनी कमाई से एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। मुकेश गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाता था। लेकिन मुकेश की लाइफ में अभी भी हम सभी की तरह चुनौतियां थी। आज के टाइम में मुकेश एक बड़ा एंटरप्रेन्योर है। अभी मुकेश के पास वो सब चीजें हैं जो कभी सपने देखता था। ये स्टोरी लगभग आप सभी की लाइफ से मेल खाती होगी। अब टाइम है आपका कुछ करने का, कुछ करके दिखाने का, अपने सपनों को पूरा करने का। अभी हम 2026 की स्टार्टिंग में। इस साल आप अपना एक गोल बना, मुझे 2027 तक ये सब चीजें अचीव करनी है। ये सोचो कि आपके पास अभी कुछ करने के लिए सिर्फ 1 साल बाकी है। कैसे लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी न्यू ईयर।